नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार है। आज माता महागौरी की पूजा अर्चना होती है, यानी कि 8वां नवरात्रा। वो अलग बात है कि दो दो दिन दो नवरात्रे, मतलब 2-3 तारीख को दो नवरात्रे, 6-7 तारीख को दो नवरात्रे, तो इसलिए हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज नवरात्रि का पारणा किया जाता है। गंडमूल सुबह प्रातः 6:25 से लग जाएंगे, अर्थात जो अब बच्चे जन्म लेंगे 6:25 के बाद, वो सब बच्चे मूलों में जन्म लेंगे। और मूलों में बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति कराना आवश्यक होता है। नहीं तो शास्त्रों में वर्णन है कि कोई अपने पिता पर, कोई माता पर, कोई मामा पर, कोई इस प्रकार से कहीं ना कहीं उसका दोष लगता है। आज का शुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:40 पे लगेगा और सुबह 9:14 तक रहेगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल शाम को 5:07 पे लगेगा और शाम के 6:41 पर समाप्त होगा। तो कुंभ राशि कैसी दिनचर्या होगी, प्लीज पहले अपने कीमती समय में से एक क्षण निकाल के लाइक कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे मेरा अनुरोध है। तो आज की दिनचर्या कुंभ राशि, कल बहुत कठिन दिन था। कल आपके लिए बड़ी परेशानी भरा दिन था, वही आज भी प्रातः काल से शुरू है। लेकिन जब तक राहु काल लगा है, यानी कि जो राहु काल आपका है वो 9:14 यानी कि 9:15 मान ले, तो 9:15 तक का समय तो आपका कल जैसा रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ी मन की स्थिति बदलेगी। मन की स्थिति बदलेगी, कुछ कार्यों में मन लगेगा, कुछ कार्यों की गति थोड़ी सी बढ़ेगी। ये जो दिन है ये धीरे 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 दोपहर तक जब आप पहुंचोगे तो थोड़ी प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपके काम बन रहे हैं, लेकिन कार्यों की गति तेज हो रही है, कार्यों में मन लग रहा है। कारण बुद्धि बल का विशेष उपयोग। आप जो बुद्धि बल का विशेष उपयोग करोगे तो कार्यों की गति अपने आप बढ़नी भैया, ठीक है ना। कार्यों की गति बढ़ेगी तो सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हैं, वो ना हथेली पे सरसों उगाना, भाई साहब वो नहीं होता। आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी काम किया तो वो काम बेकार हो जाएगा। काम क्या बेकार हो जाएगा, उसमें जो आपका धन लगा है वो भी नष्ट हो जाएगा। आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, शॉपकीपर है, पटरी पे काम करते हैं, देश विदेश का काम करते हैं, सभी के लिए राय है। सभी को मैं कहना चाह रहा हूं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, जल्दबाजी मत करो किसी भी काम में। क्यों, आज का दिन बड़ा अटपटा है। सुबह उठे कल जैसे 9-9:15 के बाद आप में परिवर्तन शुरू हो रहा है। दोपहर तक आते आते कुछ प्रसन्नता, कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ इच्छा शक्ति बढ़ी, आपका कार्यों में मन लगा, कार्यों की गति धीरे धीरे तेज हो रही है। वो क्यों, क्योंकि आप अगर बुद्धि से सोच समझ के काम करेंगे तो। जल्दबाजी में तो काम भी खराब और उसमें लगा हुआ धन भी खराब। जल्दबाजी मत करना बस, क्योंकि दोपहर बाद के समय जो है ना वो आपका लिए काफी बेनिफिशियल है। मैं ये तो नहीं कहता कि काम सफल होंगे, लेकिन जो आपके कार्य है ना वो सफलता के अंतिम पायदारों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। जैसे
उदाहरण के तौर पे कोई काम करना है, काम कर दिया, अब एक नट कसना बाकी है, वो होते ही मामला कंप्लीट। इसी प्रकार से धन लाभ के अवसर बन जाएंगे। धन लाभ होने की संभावना अभी नहीं है। हाँ, अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो 9:15 के बाद आप जो भी, वैसे तो काम आपके दोपहर बाद होने हैं, तो लोन लेना चाहते हैं, कोई हाउस लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, किसी भी प्रकार का, वो काम आपके वो बन जाएंगे, आपके वो सफल हो जाएंगे। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है आपके, वो बन जाएंगे। लेकिन बाकी कार्यों में थोड़ा शांति से, संयम से काम लें। धन लाभ के अवसर, काम कंप्लीट हो गया है, कल डिलीवरी कर देंगे, पेमेंट मिल जाएगी यार, मेरा कहने का मतलब ये है। और जल्दबाजी करोगे तो पूरा दिन बेकार है। तो दोपहर बाद थोड़ा सा समय मिल रहा है आपको, उसका उपयोग करो। खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान का ध्यान, मांस, मदिरा और अंडा, अंडे से बनी हुई चीज, केक, पेस्ट्री या अंडे से कुछ भी बनता है। देखो, लाल किताब में अंडे को बहुत बुरा कहा गया है। और आप कभी भी गौर कर लेना, जो लोग अंडे खाने के शौकीन है उनका पेट कभी ठीक नहीं रहता, कभी भी आप नोटिस कर लो। और जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उनमें भी अगर कोई लोग जो अंडा खाने के शौकीन है, तो वो आप खुद महसूस करो, आपका पेट ठीक नहीं रहता। और आज अगर आपने ऐसा करा तो रात्रि काल में पेट की पीड़ा से दो चार होना पड़ेगा। क्या समझे? तो क्योंकि वो क्या है कि भारत में तो नवरात्रे समाप्त हुए हैं, नौवीं पूज दी लोगों ने, अष्टमी पूज दी, नौवीं पूज दी, आज सोच रहे चलो पार्टी करेंगे आज। तो भैया आज रुक जाओ, क्या फायदा, शरीर बिगड़ेगा। देखो, धन आपका, तन आपका, मन आपका। धन से आप वो सामग्री खरीदोगे, उसका सेवन करोगे, तन बिगड़ेगा। तन बिगड़ेगा, शरीर में कहीं कष्ट हो, फिर मन ढंग से काम नहीं करता। मन ढंग से काम नहीं करेगा तो काम कैसे सिद्ध होंगे? कहने का तात्पर्य है, ननिहाल में बच्चों को कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई बीमारी इत्यादि। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी जल्दबाजी से बचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी को ये सोच रहे हैं कि आपकी मदद कर रहा है, जैसे आप कुलीग्स हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां पे 10-20, 5-7 लोग होंगे, तो आपके कुलीग्स साथी लोग हुए ना। और आपका कोई काम अटक रहा है तो आप सोच रहे हो कि वो आपकी मदद कर रहा है, मदद नहीं कर रहा, उसका भी कुछ ना कुछ अपना काम हल हो रहा है आपकी वजह से, या वो हल करवाएगा। इसलिए अपने काम पर विशेष ध्यान दो, जल्दबाजी से बचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, काम धीरे होगा, नो प्रॉब्लम, काम सफल तो होगा। कहने का तात्पर्य, थोड़ा घर परिवार के लिए धन खर्च हो सकता है आपका। घर की जो डेली नीड्स है, प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, उस पे वो आवश्यकताएं आज थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए धन खर्च हो रहा है ज्यादा। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, आज चित्त अशांत है। दूसरा, लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद करो। लोग क्या कर रहे हैं उसे छोड़ो, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तो दिमाग खराब रहेगा, दिमाग खराब रहेगा तो कोई काम नहीं बनने का, काम नहीं बनेगा तो लाभ कहां से होगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो उसको सोचो। आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट आपको क्या कहते हैं, इसको सोचो। दुनिया क्या कह रही है उसे छोड़ो। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, मन थोड़ा सा विचलित है, कुछ अपने परिवार की चिंता है, कुछ अपनी संतान की चिंता है। सिर्फ यही कारण है और कुछ नहीं है। इसी में पूरा दिन निकल गया। अपनी बहन को फोन मिला दिया, घंटों बात हो रही है और दोनों एक दूसरे को चिंताएं बता रहे हैं बस। मतलब ये उदाहरण दिया है मैंने एक, कि टाइम कैसे पास हुआ दिन। कुंभ राशि वाले 15 साल तक के लड़के लड़कियां,
कंफ्यूजन ज़्यादा है। स्कूल खुल गए, स्कूल गए हैं, समझ नहीं आ रहा करना क्या है। घर आके मम्मी को कह रहे हैं मम्मी वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, आज बेकार की बातें हो रही थी। मतलब टोटल कंफ्यूजन लेके आए हैं स्कूल से वो आज। और युवक युवतियां भविष्य की तलाश अभी जारी है। लेकिन एक बात आज हो रही है कि आज आपको कहीं से कोई टिप, कोई क्लू, कोई ऐसी बात पता लगी है जिससे थोड़ी सी संभावनाएं बन रही हैं। दोपहर के बाद का ही टाइमिंग है ये भी, आपके लिए भी कुछ संभावनाएं बन रही हैं, कुछ मन में विश्वास पैदा हो रहा है और उस पर अब आपकी रिसर्च शुरू हो गई है। देखो, नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी वालों के लिए कुछ संभावनाएं बन रही हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह से संबंधित कोई वार्तालाप परिवार में हो रहा है। जो कोई इंस्टीट्यूट, नई एजुकेशन, कॉलेज के लिए, सब्जेक्ट के लिए इंस्टीट्यूट कोई लेना है, बीए, बीबीए, एमबीए इत्यादि करनी है, किसी के एग्जाम है, उनके लिए भी यही है। क्या समझे? ऐसा नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। क्यों? उन्हें ट्रैक, जो उन्हें एक रास्ता मिला है, जो क्लू मिला है, जो थोड़ा ज्ञान मिला है, वो पहले से बेहतर है और वो उनको थोड़ा समझ भी आया है। इसीलिए वो उस पर काम भी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि ये श्रेष्ठ हो जाए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले, आज मन की स्थिति को सबल बनाने के लिए, जल्दबाजी से बचने के लिए, कार्यों की सफलता के लिए, धन लाभ के अवसर बन जाएं ऐसे के लिए, प्रसन्नता प्राप्त हो उसके लिए 100-150 ग्राम कच्चा दूध ले लो। जैसे तेल मलते हैं वैसे लगा के नहाना है। पूरी बॉडी पे, सर से लेके पांव के अंगूठे तक दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करो, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भारत में हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, दूध और जल मिक्स कर लें और थोड़ा सा गुड़ और हरे रंग की कोई भी चीज, जैसे बिल्व पत्र है, भांग है, धतूरा है, ना मिले तो पीपल का पत्र, पीपल अखंड भारत में मिलता है, वो बाबा का अभिषेक करो। गुड़ और पत्तों, ग्रीन पत्ता जो भी है, बिल्व पत्र है या धतूरा है, भांग है, उससे उनका श्रृंगार करो, गुड़ बाबा को भेंट करो। जो विदेशों में है, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको दूध जल मिला लो, उसी में थोड़ा सा गुड़ डाल लो। अगर वहां पे बिल्व पत्र, भांग, धतूरा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां की जो भी वनस्पति, उसका पत्ता लें। ये सारी सामग्री जल प्रवाह कर दें। अपने जो भी आपके गॉड है उनसे विशेष मांगे, उनका ध्यान करें और उसके बाद नदी में, नहर में, झरने के पानी में जल प्रवाह कर दें। वो नहीं है तो तालाब में कर दें, तालाब नहीं है तो समुद्र में कर दें। उनको भी उसी से वही परिणाम मिलेंगे, बस 80% मिलेंगे, लेकिन वही परिणाम आपको प्राप्त मिलेंगे जो यहाँ के लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, और अच्छा लगा हो तो मेरा निवेदन है इसे शेयर कर दें। आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, मैं सबका सम्मान करता हूं और कोई भी समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जवाब सबका देता हूं। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन जवाब सबका देता हूं। अपनी समस्या लिखें, अपना नाम, अपनी उम्र, अपना निवास कहाँ पे है, गांव, नगर, राज्य, देश, फिर उसके बाद अपनी समस्या लिखें। समस्या ये नहीं कि मेरे बारे में बताओ, ये नहीं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लिखो। सबका जवाब देता हूं। तो दोस्तों, आपका अभिनंदन। जो लोग मेरे को अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव लिखते हैं, उनका, आपके राम राम लिखते हो, सीताराम लिखते हो, जय शनिदेव लिखते हो, आपके बहाने सुबह सुबह पढ़ता हूँ, मेरा भी भजन हो जाता है। क्या समझे? कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।